ये लड़के आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे कश्मीर घाटी के लड़के यहाँ पे आए हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के। हमें जानबूझकर डेलिबरेटली हमें मतलब इस रिक्रूटमेंट से बाहर निकाला है। हम गवर्नर साहब से मिले हैं, गवर्नर साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उस कमेटी का जो टाइम पीरियड दिया गया 1 मंथ दिया गया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनका 3रा महीना चल रहा है, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है इस कमेटी पे, तभी ये कमेटी रिपोर्ट देने में डरती है। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नर साहब मैं आपसे मिला हूं, आपने मेरे सामने कहा कि बड़गाम का जो स्कैम, ये जो आप देख रहे हैं बैनर, ये फैमिली स्कैम है, ये गवर्नर साहब के पास पहुंच गया है। अब गवर्नर साहब ने यही कहा कि मेरे पास अगर थोड़ा बहुत इसमें शक लगा मैं इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल ही कर दूंगा। हम यही चाहते हैं, अगर आई विटनेस भी आया, उसने एक बार जुर्म कबूल किया, सारा सबूत हमारे पास है। ये पेपर लीकेज का मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी प्रेस क्लब में FAA JKPSI उन्होंने गुहार लगाई कि हमारा जो लिस्ट है वो उसमें फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस लिस्ट में पेपर लीकेज का मसला है वो लिस्ट स्क्रैप ही कर दो। ये जो फायर सर्विस है, ये जब भाजपा ने यहाँ पे आर्टिकल का एब्रोगेट किया है, तो उन्होंने एक वादा दिया जम्मू कश्मीर यूथ को कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, यहाँ पे कोई करप्शन नेपोटिज्म कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजराम पर है, वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। इसको नाम दिया गया, प्यारा सा नाम दिया, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। जो लड़के अंदर लगे हुए 700 बंदे वो भी पेपर चोर है, जो लड़के 1500 बाहर है वो भी पेपर चोर है। ये करीबन 400 लड़कों के पास पेपर था। हम 4000 लड़कों के पास। हम यही चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी बराई करम हमें इंसाफ दीजिए। अगर हमें 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ नहीं मिला, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स इसी प्रेस क्लब में आएंगे, यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। और LG साहब ने श्रीनगर राजभवन मेरे सामने कहा कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो फैमिली स्कैम है बड़गाम का। एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही बाप के 2 बेटे, एक ही बाप के 3 बेटे लगे हुए हैं, वो मेरे पास पहुंच गया है। अब जो कमेटी इस पर थोड़ा बहुत उनको शक लगेगा तो मैं इसको स्क्रैप भी कर दूंगा, लेकिन हमें लग रहा है इस कमेटी पे बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, तभी ये कमेटी डर रही है रिपोर्ट देने में। इन कमेटी को भी अप्रोच आया है कि आप रिपोर्ट सबमिट मत करो। सबमिट किया है तो याद रखिएगा, हम तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम हर वक्त प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें अपने इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ इससे भी यही पता चलता है कि कोई पीछे बैठा है ना, कोई दलाल पीछे बैठा है। हाँ, क्या जो उनको रोक रहा है, आपको पता है इसमें दलाल बहुत सारे पीछे बैठे हैं जिनका नाम हमने डिस्क्लोज किया है ना सर। आपको पता है कौन दलाल? पुलवामा का एक दलाल है ना, पुलवामा का एक दलाल है, जिस दलाल ने पेपर बच्चों को दिए हैं 10 लाख 12। ये क्या है? ये कहाँ का इंसाफ है? एक बच्चे का राइट छीना जाता है, दूसरे को दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ? ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आई रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आई रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर मुझे बता दीजिए, आप एक काम कीजिए, मुझे सिटीजनशिप कैंसिल, मेरी सिटीजनशिप कैंसिल कीजिए, मुझे फिर करार दीजिए एनिमी एलियन, मुझे करार दीजिए ना। जो आपने सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं ना, सिटीजन किसको मिल जाती है, फिर मुझे एनिमी एलियन डिक्लेयर कीजिए ना। जब आपको लगता है कि इनको हम यहाँ पे कोई हक नहीं दे, फिर मुझे डिक्लेयर कीजिए ना, हम बच्चों को डिक्लेयर कीजिए एनिमी एलियन, हम जाएंगे किसी और जगह पे।